हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी मैडनेस लव एपिसोड 38। कहानी का टाइटल है पागल अक्षय। तो चलिए कहानी को आगे शुरू करते हैं। आई होप आपको पिछला एपिसोड काफ़ी पसंद आया हो और आप इस एपिसोड का काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। सुबह जब पीहू ऑफिस पहुंची तो रोहन ने उसे कुछ लड़कियों की जिम्मेदारी देकर उसे काम सिखाने के लिए कह दिया। ये देखकर वे मन ही मन बहुत ज़्यादा उसके मन में सवाल उठने लगे। वो जानना चाहती थी कि रवि कहाँ है, लेकिन रोहन ने उसे कुछ भी पूछने का मौका ही नहीं दिया। इसलिए पीहू चुपचाप काम में लग गई। पीहू कुछ काम से ऑफिस के फर्स्ट फ्लोर में रिसेप्शन पे आई हुई थी। तभी उसकी नज़र रवि पे पड़ी, जो मुंह लटकाए हुए बाहर की तरफ जा रहा था। रवि को देख पीहू उससे बात करने के लिए जल्दी से उसके पास आई। रवि, तुम सुबह सुबह कहाँ हो? ऑफिस क्यों नहीं आए और बाहर कहाँ जा रहे हो? पीहू के सभी सवालों का जवाब रवि ने ये कह के दे दिया कि उसे कंपनी से निकाल दिया गया है और 1 महीने का एडवांस देकर। ये सुनकर पीहू चौंक गई और समझ गई कि ये सब अक्षय का ही किया धरा होगा। इसलिए वे गुस्से में मीटिंग हॉल में आ गई। अक्षय, मुझे तुमसे बात करनी है अभी का अभी। पीहू को देखकर रोहन उसे वेट करने के लिए कहने वाला था कि अक्षय ने सबको बाहर जाकर कुछ देर वेट करने के लिए कह दिया। आई एम सॉरी, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी वाइफ है। मेरी बीवी थोड़ी नाराज़ है, तो आप सब हमें थोड़ी देर अकेला छोड़ दीजिए। सबके बाहर जाते ही पीहू टेबल पर रखी चीज़ें, फाइल्स माँ अक्षय के ऊपर फेंकना शुरू कर देती है। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है पागल कहीं के? तुम कब सुधरोगे? अक्षय खुद को बचाते हुए पीहू से ये सब पूछने लगा। लेकिन स्वीटहार्ट, मैंने किया क्या है? अक्षय को इस तरह अनजान बना देखकर पीहू को और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया। पीहू ने गुस्से में अक्षय से रवि को कंपनी से निकालने की बात पूछी। अक्षय ने घबराते हुए कहा, हाँ कह दी, वो तो बात सही है। ऐसे हड़बड़ाने ही लगा था, जिससे पीहू अक्षय के साथ बहस करने लगी। और पीहू की बातें सुनकर अक्षय थोड़ा इरिटेट हो गया। अरे यार, तू क्या करता? मैं मेरी बीवी को मुझे छोड़कर किसी और को इतनी फिक्र कर रही थी, जो तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा था यार मुझे ऐसा कुछ देखकर। जो वक्त तुम्हें मुझे देना चाहिए वो तुम किसी और की मदद करने में वेस्ट कर रही थी। अक्षय पीहू के करीब आकर उसे अक्षय पीहू के करीब आकर उससे अपनी बाहों में लेकर थोड़ा मस्ती करने लगा। यार, तुम्हें तो पता है ना स्वीटहार्ट, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब तुम किसी और आदमी के बारे में सोचती हो। तो तुम मेरी हो, मैं तुम्हारा हूँ और किसी तीसरे की कोई जगह नहीं है। अक्षय पीहू को किस करने लगा कि पीहू ने अपने होठों को अपने हाथों से ढक लिया। अजय स्वीटी, एक किस तो करने दो प्लीज़। पीहू अक्षय से लड़ झगड़ कर ऑफिस छोड़कर घर आ गई। ये सब जानने के बाद कि पीहू अक्षय की हरकतों से दोबारा ऑफिस नहीं आएगी, रोहन और ऋषि अक्षय पे बरस पड़े। लेकिन अक्षय को कहाँ किसी चीज़ में फ़र्क समझ में आता था। तुम दोनों चिल्लाना बंद करोगे? अच्छा ही है पीहू ऑफिस नहीं आएगी। यहाँ बहुत सारे भंवरे घूम रहे हैं, उसे घर ही रहने दो, समझे? मेरी बीवी ऑफिस नहीं आएगी। पीहू घर में अकेले बैठे टीवी देख रही थी कि तभी डोरबेल बजी। पीहू ने जल्दी से आकर दरवाज़ा खोला तो देखा सामने डिलीवरी बॉय खड़ा हुआ था। उसे देख पीहू चौंक गई, क्योंकि पीहू ने तो कुछ भी ऑर्डर नहीं किया था। पीहू कुछ कह पाती कि उससे पहले ही डिलीवरी बॉय बना राहुल धीमी आवाज़ में बोल पड़ा। पीहू, मैं राहुल, प्लीज़ मुझे तुमसे 2 मिनट बात करनी है। कुछ बोलना मत, यहाँ चारों तरफ गार्ड्स हैं। राहुल की बात सुनकर पीहू के कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वह कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। राहुल
जल्दी से बहाना बनाते हुए अंदर आ गया। उसने हैरानी हो गई थी, काफ़ी ज़्यादा वो हैरान हो गया था। पीहू को शादी से लेकर अक्षय का उसके बिजनेस हैंड ओवर करने तक की बात बताई। ये सब जानकर पीहू के होश उड़ गए। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि पीहू को लग रहा था कि राहुल फिर से कोई झूठी कहानी बना रहा है। तुम बकवास कर रहे हो ना, अक्षय ऐसा नहीं कर सकता है, वो जिद्दी है, थोड़ा पागल है। लेकिन पीहू कहते कहते रुक गई। पीहू को चुप होता देखकर राहुल ने उसे अक्षय की कुछ रिकॉर्डिंग सुनाई। तुम चाहे कुछ भी कहो, लेकिन ये तुम भी अच्छे से जानती हो कि अक्षय क्या कर सकता है, और अगर तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो ये रहा उसका सबूत। इतना कहते हुए राहुल ने एक फ्लावर पॉट उठाकर फर्श पे पटक दिया। आवाज़ सुनकर बाहर छुपे हुए सारे गार्ड्स अंदर आ गए। राहुल को देखकर उन सब ने उस पर गन तान दी। ये देखते ही पीहू छल्ला गई। वो जोर से चिल्लाकर राहुल के सामने आ गई। अपनी गन्स नीचे करो। पीहू के सभी बॉडीगार्ड्स की गन छीन ली। पीहू ने सभी बॉडीगार्ड से गन छीन ली। पीहू ने एक गार्ड को अक्षय को कॉल करके बुलाने के लिए कह दिया। गार्ड ने अक्षय को झूठ बोलकर घर बुलाया था, जिस वजह से अक्षय मीटिंग छोड़कर भागा भागा सा घर आ गया। पीहू के साथ राहुल को देखकर उसके तो होश ही उड़ गए थे। अक्षय पसीना पसीना हो गया था। पीहू ने अक्षय को इस तरह से फंसाया कि उसे कुछ भी सोचने समझने का मौका ही नहीं मिला। रोहन को देख अक्षय के तन बदन में जैसे आग लग गई थी। उसकी आंखों से जैसे आग बरस रही थी। लेकिन अब राहुल को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। उसकी आंखों में बदले की भावना थी, और इन दोनों के बीच फंसी थी मासूम पीहू, जो सच जानकर बिल्कुल टूट सी गई थी। वो अपनी आंसू भरी आंखों से अक्षय को लगातार घूरती रही। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी कहानी का ये एपिसोड? अगले एपिसोड को सुनने के लिए आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए, और कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। और कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलती हूँ कहानी के अगले एपिसोड में, तब तक सुनते रहिए मैडनेस लव टिनी FM।